अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हम रिसर्च पेपर आ गया हमारे पास, तो हम अब कोशिश करते हैं कि इसको हम स्टडी करें। तो मैंने जस्ट टू ब्रेक द साइकोलॉजिकल इफेक्ट के वो 36 पेजेस का पेपर आ जाए और फिर उसको देख के बंदा घबराए। तो मैं अपने कॉलेज डेज में, यूनिवर्सिटी डेज में यही करता था कि मैं ना पीडीएफ को दो दो तीन तीन पेज पर डिवाइड कर लेता था। जस्ट इंट्रोडक्शन अलग कर लिया और लिटरेचर रिव्यू अलग कर लिया। आप भी इसी तरह से कीजिएगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझना। खैर, अभी हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन की। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें सारा एक्सप्लेन कर दूं जितना मुझे आता है, ताकि आपके लिए ये चीज़ें इजी हो जाएं। तो अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं इसका टाइटल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको आउटलाइन वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ, हमारे पास तीन चार चीज़ें हैं। एक हमारे पास आ जाता है टूल्स, ठीक है। फिर एक हमारे पास आ जाता है इसमें टेक्नोलॉजीज। और ये बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली है हमारे पास AI बेस्ड। AI बेस्ड हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि क्या कर रही हैं, जो कि ये कर रही हैं कि वो हमारे पास चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, सिम्टम्स को। कौन से सिम्टम्स को? डिप्रेशन और एग्जाइटी के, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली टाइटल बता रहा है। अब अगर इसको आसान उर्दू में मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि हेल्पफुल हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स की मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये बेसिकली है टाइटल। अब आ जाते हैं हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट पे। अब एब्स्ट्रैक्ट को मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दूं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक शॉर्टेस्ट थीम होता है, रिसर्च पेपर का फेस होता है, जो ये बताता है कि हमने इसमें ये चीज़ें की, ऐसे ऐसे की, और इसका हमने ये रिजल्ट निकाला एंड पे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें रेप्लिकेट की हैं, बार बार वही चीज़ दोबारा दोबारा कही है। इसको लिफाजी कहते हैं। बेसिकली रिसर्च पेपर के अंदर ये एक आर्ट होता है वर्ड काउंट बढ़ाने का। लेकिन हमने ना क्रक्स के ऊपर जाना है। क्रक्स क्या होता है? क्रक्स ये होता है कि जैसे किसी फ्रूट का जूस निकाला जाता है ना, जो उसका मेन पॉइंट होता है, हम उस पे आएंगे। तो जब हम राइट करेंगे ना, तो हम भी इसी तरह की वर्डिंग्स यूज करेंगे, बार बार घुमा फिरा के चीज़ों को लिखेंगे, जस्ट वर्ड्स काउंट बढ़ाने के लिए और एक एक असर डालने के लिए। लेकिन जो असल बात है जो हमें समझनी है वो ये है कि इसमें ये बात क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं कि दिस स्टडी एम्स टू इवेल्युएट द यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन मैनेजिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब ये देखें, वही बात है जो टाइटल में की है, जो मैंने आपको उर्दू में बताई है। अच्छा, the primary objectives are to identify the current AI tools and analyze their practicality and efficacy and assesses their potential benefits and risk। अब वो ये बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसका बता रहा है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो बता रहा है इस रिसर्च पेपर का, ठीक है। अब वो ये बता रहा है कि हमारा रिसर्च पेपर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने आइडेंटिफाई किया करंट एआई टूल्स को, कि इस वक्त मार्केट में करंट एआई टूल्स कौन से हैं। उनकी प्रैक्टिकलिटी को हमने एनालाइज किया है कि वो उनकी प्रैक्टिकलिटी या फंक्शनैलिटी जो है वो क्या है, वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसकी इफेक्टिवनेस या एफिकेसी क्या है। मतलब वो हाउ मच दे आर परफेक्ट इन देयर अचीविंग द रिजल्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ they are talking about an artificial intelligence based स्मार्ट वॉच, देन वो अपने पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज करने में हाउ मच इट इज इफेक्टिव, तो उसकी इफिकेसी पे बात की है। एंड एसेसिस देयर पोटेंशियल बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या है, एंड रिस्क पे भी बात की है कि उसके रिस्क क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो आपका डेटा जो है वो प्राइवेसी लीक कर रहा है उसकी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। डेटा प्राइवेसी होती है पेशेंट्स की। आप देखेंगे कि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में अगर बात करें, जैसे आगा खान है, या जैसे आपका ये शौकत खानम है, या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बाहर तो सारे ये इसी तरह वो क्या करते हैं कि वो आपकी जो हिस्ट्री होती है वो उसको बकायदा प्रोटेक्ट करते हैं। और बकायदा इसके लिए जो है बाहर एक लॉ भी होता है जिसको HIPAA या PPPA कहते हैं, वो आप सर्च कर लेना। तो रिस्क होता है इन चीज़ों में ना, तो वो उसको भी एनालिसिस करेंगे।
अच्छा, फिर ये कहते हैं कि अ कम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू वॉज कंडक्टेड। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो पेपर है हमारे पास, ये बेसिकली एक लिटरेचर रिव्यू है। दो तरह के रिसर्च पेपर होते हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा, माशाल्लाह से आपने एमएस किया है, कि एक तो पेपर वो होता है कि जिसके अंदर हम कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट हम एक प्रपोज सोल्यूशन देते हैं, एक मेथोडोलॉजी देते हैं। उसको कहते हैं कि आपने कोई चीज़ प्रपोज की है, यानी कि कोई आपने टेक्निक न्यू बनाई है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक तो इस तरह के रिसर्च पेपर होते हैं। और दूसरे इस तरह के रिसर्च पेपर होते हैं कि आपने पहले से किए हुए काम का अहाता किया है, उसका ओवरव्यू किया है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास इस तरह के होते हैं। या तो उसमें आता है हमारे पास ओवरव्यू, या फिर उसमें आता है लिटरेचर रिव्यू, या फिर उसमें आता है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो ये जो सारी चीजें हैं, और या फिर उसका एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं सर्वे पेपर। तो ये सारी चीजें जो है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एक ही चीज का नाम है। इसमें ये क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, उस टॉपिक को पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में उस टॉपिक के ऊपर जितना भी काबिल जिक्र काम हुआ है, ये उस काबिल जिक्र काम को पढ़ते हैं, उसका जायजा लेते हैं। और जायजा लेने के बाद उस सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर उनको कंपेयर करते हैं कि फलां बंदे ने, जैसे अजद ने ये रिसर्च की है, तो उसने ये चीज़ें इग्नोर कर दी और ये चीज़ें की हैं। या जैसे फलां बंदा है, उसने ये रिसर्च की है, तो उसने वो जो अजद ने चीज़ें इग्नोर की थी वो उसने एड्रेस की थी। तो मतलब इस तरह का ना वो एक अहाता कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने लगता है, तो वो बजाय इसके कि वो 5 साल के पेपर इकट्ठा करता फिरे और फिर उनको पढ़े और फिर जाकर उसको पता चले कि अच्छा, ये तो यहाँ तक काम हो चुका है, तो उससे बेटर यही है कि वो एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू जो हुआ वो 5 साल के पेपर्स का वो पढ़ ले। तो उसको हर चीज़ जो है वो असेंबल्ड मिल जाएगी, हर चीज़ रेडी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लिटरेचर रिव्यू है। और वो कहता है कि हमने इसको जो कंडक्ट किया है, तो हमने जो डेटाबेसेस यूज़ की हैं वो साइंस डायरेक्ट, गूगल स्कॉलर, और ये एक मेडिकल की डेटाबेस है, और रिसर्च गेट्स। दीज आर बेसिकली द बिगेस्ट एकेडमिक जाइंट्स जिनके ऊपर रिसर्च पेपर्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं, आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो जब भी हम एकेडमिशियंस जितने भी हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो जब भी कोई रिसर्च पेपर सर्च करते हैं, तो वो इन डेटाबेसिस पे जाते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, आपके साइंस डायरेक्ट पे जाएंगे, रिसर्च गेट पे जाएंगे। वहां पर वो क्या करते हैं, वहां पर वो सर्टेन कीवर्ड्स देते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पेपर दिखाओ, हमें एप्लीकेशंस पे, मेंटल हेल्थ पे, एग्जाइटी पे, एलएलएम, डिप्रेशन, जो भी। तो वही कहते हैं कि हमने ये वाले जो हैं कीवर्ड्स यूज किए, लास्ट 5 ईयर का हमने फिल्टर लगाया। यानी कि अगर हम देखें कि ये पेपर कब पब्लिश हुआ है, तो ये पेपर पब्लिश हुआ है 8 अक्टूबर 2024 को। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2019 से लेकर इन्होंने 24 तक के जितने पेपर पब्लिश हुए हैं, उन पेपर्स के अंदर ये वाले जितने भी आपके कीवर्ड्स यूज हुए हैं, और वो पेपर इन बड़ी डेटाबेसेस पे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे रिसर्च पेपर्स इकट्ठे किए, फिर उसकी इन्होंने फिल्टर किया कि अच्छा ये ज़्यादा रेलिवेंट है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है। जो कि रिसर्च का ट्रेडिशनल तरीका होता है वो यही होता है कि आप ना बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं पहले, फिर उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फिर वन बाय वन पढ़ने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये पेपर मेरे जो मैं स्कोप है उसके अंदर आता है या नहीं आता। फिर वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 पेपर डाउनलोड किए थे, तो वो करते करते 50-60 रह जाते हैं, और फिर 50-60 पेपर्स को आप पढ़ते हैं, फिर उनको कैटेगराइज करते हैं, और फिर उसकी बेस पे आप एक रिसर्च में सर्वे पेपर लिखते हैं। तो अब चूंकि जो हमारा काम है वो ये है कि हम एक दो चैप्टर्स लिख रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन का और एक लिटरेचर रिव्यू का। तो मैंने ये किया कि बजाय इसके कि मैं आपको टॉपिक दे देता और आप गूगल स्कॉलर पर जाती हैं और वहां पर जाके वही सारा काम करती, 50-60 पेपर्स पढ़ती और पढ़ने के बाद वो करती, तो मैंने ये किया कि आपको एक रेलिवेंट रिसर्च पेपर सर्वे लिखा हुआ दे दिया, कि जो इसके अंदर काम है हम वही काम, जाहिर है काम तो एग्जिस्ट करता है ना, उन्होंने कोई फिक्शन तो नहीं लिखा हुआ, सारा ख्वाब और ख्याल की बातें तो नहीं लिखी हुई, ये वाकई में काम हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी काम को उठाएंगे और अपने वर्ड्स में हम लिख देंगे।
तो जो हमारा क्लाइंट है उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमने बकायदा 200 250 पेपर पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, या हम ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ था वो पढ़ के हमें सारा कुछ पता चल गया और हमने वो अपनी जुबान में आपको बता दिया। तो इसमें कोई रिसर्च लॉस नहीं है, हम हर चीज़ वही बताएंगे जो हो चुकी हुई है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने थोड़ा सा स्मार्ट मूव किया है। अच्छा, तो बहरहाल वो ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो चीज़ें सारी जो है, ये कीवर्ड्स हैं, हमने ये सर्च करके पेपर इकट्ठे किए, और फिर हमने वेरियस एआई टूल्स जिसके अंदर चैट बॉट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, वियरेबल्स, वर्चुअल रियलिटी सेटिंग्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, हमने इनको एग्जामिन किया। यानी कि जो करंटली मार्केट में एआई टूल्स इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो रिस्ट वॉच की शक्ल में है, चाहे वो चैट बॉट्स की शक्ल में है, चाहे वो वियरेबल्स यानी कि आपकी जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, या इस तरह की कोई बैंड हो गए, या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, उस शक्ल में है, इन्होंने बकायदा उन सबको एग्जामिन किया, देखा कि वो सिम्टम्स को किस तरह से आप कह लें कि मैनेज कर रहे हैं, और फिर उनकी एफिकेसी और फिर उनकी हर चीज़, उनका प्लस माइनस सारा फाइंड आउट करके इन्होंने उसका एक रिव्यू किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका बना बनाया रिव्यू उठा लेंगे और उसको हम अपने वर्ड में लिखेंगे, ताकि जो हमारा क्लाइंट है उसको लगे कि वी हैव डन समथिंग, और हमने ये काम किया होगा कि हम उनकी चीज़ों को अपने वर्ड में बता देंगे। अच्छा, तो उसमें ये कहते हैं कि हमने इनको एग्जामिन किया और फिर इन्होंने कैटेगराइज किया। अच्छा, जो ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, हम सेम इसी तरह अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि हमने भी एग्जामिन किया, और मतलब डायरेक्टली तो नहीं किया, चलो इनडायरेक्टली किया, लेकिन किया तो सही ना हमने, तो वो हम लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, the findings indicate that AI application, including LLMs, shows significant promise in symptoms management, offering accessible and personalized interventions, and can complement traditional mental health treatments. अब वो ये कह रहे हैं कि जो जितने भी टूल्स हैं, स्पेशली इसमें एल एल एम, अब एल एल एम क्या चीज़ है, ये बार बार नाम आ रहा है और मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा टेक्निकलिटीज में अभी बाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एल एल एम क्या है, ये है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास आजकल जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो है चैट जीपीटी। ये क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें दुनिया जहान का नॉलेज, दुनिया जहान की चीजें, लैंग्वेज, बातें, लोगों का यूजर एक्सपीरियंस, वो सारा जमा कर दिया जाता है, और फिर उसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जाता है, और वो उन सारी चीज़ों को, जो इंटरेक्शंस अभी तक उसके साथ हुई हैं, वो उन सब को अपने पास रीड करके उसके मुताबिक आपको जवाब देता है। तो ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। अभी आगे मैं चल के इसके बारे में डिटेल से भी बात कर लूंगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे इसको सिर्फ इतना ही समझना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि टूल्स सच एज एआई ड्रिवन चैटबॉट्स और ये वो जो भी हैं डिमोन्स्ट्रेटेड। अब देखिए ना, ये वही बात है जो इन्होंने ऊपर कह दी कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो हैं उनको हमने उनकी फंक्शनैलिटी को रीड किया है, उनकी इफिकेसी को देखा है, उनकी पोटेंशियल बेनिफिट्स को देखा है, उनकी रिस्क को देखा है। अब वो यही सारी बातें घुमा फिरा के बार बार करेंगे कि जी इनकी एफिकेसी जो है वो रिड्यूसिंग सिम्टम ऑफ एग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। जाहिर सी बात है, अगर वो रिड्यूस कर रही है तभी तो हम सर्वे कर रहे हैं, अगर रिड्यूस नहीं कर रही होती तो हमें क्या प्रॉब्लम थी सर्वे करने की। इम्प्रूविंग यूजर एंगेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स। अब इस तरह की बातें जितना मर्जी बंदा लिख ले कि जी उसके यूज करने से जिंदगी बदल गई और ये हो गया वो हो गया, जितनी भी पॉजिटिव बातें लिखनी है वो हम लिख सकते हैं इसमें। LLMs in particular have shown potential in enhancing ये जो भी है chatbots, diagnostic tools and personalized treatment plans by providing immediate support। जाहिर है उसने immediate support ही करनी है, और resource and thus reducing the workload on mental health professionals। हाँ, ये एक नई बात इन्होंने की है। ये वही बात है जो यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने कि ये आगे चल के बताएंगे कि जी इन्होंने ट्रेडिशनल जो आउटकम्स थे या ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट्स थे उसको इन्होंने बेटर किया है। वो कैसे किया है, इन्होंने रिड्यूस कर दिया है वर्कलोड ऑन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर। अब आप खुद भी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो आपको पता होगा कि जो वक्त हिस्ट्री लेने में और जो वक्त पेशेंट के साथ जो उनकी बातें सुनने में और वो ज़ाया होता है सारा,
तो जब आपके पेशेंट के पास एक ऐसा टूल होगा जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी और उसके सारे सिम्टम्स जो है उनका रिकॉर्ड उसने लेके रखा हुआ होगा, तो आपको इतना सारा जो है वो उसकी सुनने की और वो बातों से निकालने की रिजल्ट जरूरत नहीं होगी। हर चीज़ आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में, डेटा फॉर्म में होगी। उसका पल्स रेट क्या था, स्ट्रेस लेवल क्या था, उसके जो है वो कितने परसेंट वो मतलब डिप्रेशन का शिकार है, क्या है क्या नहीं है, सारा कुछ आपको रिकॉर्ड जो है वो सारा बता देगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। However, limitations include concerns over data privacy। देखें, ये वही बात है जो मैंने अब आपको बताई कि जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट होगी ना, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, वो आपको मॉनिटर कर रही है और मॉनिटर करके पीछे इंटरनेट के ऊपर आपका डेटा भेज रही है। तो पोटेंशियल फॉर ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी चाहे आपको जितना मर्जी फैसिलिटेट कर दे, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है और हर चीज़ का एक फ़ायदा और एक नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में जब से इंटरनेट आया है, तो अगर इंटरनेट ने हमें फ़ायदा दिया है तो बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी ब्रीच भी हो जाती है। अगर हम अपने मोबाइल में अपनी प्राइवेट तस्वीरें रखते हैं, फैमिली की तस्वीरें रखते हैं, तो अगर कल को वो मोबाइल कहीं हम सेल करते हैं, इवन हम उसमें, अच्छा ये बात भी मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, ये पेपर से रिलेवेंट नहीं है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जब अपना मोबाइल सेल आउट करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने इसमें से तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन जो भी चीज़ जो है हार्ड ड्राइव पे, या चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, जो भी चीज़ हार्ड ड्राइव पे या स्टोरेज डिवाइसेस पे एक दफ़ा रीड हो जाए, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेव रहती है और वो डाटा रिकवर हो जाता है। तो हमारे जो है ना, कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ सेल आउट करें, तो आप उसकी जो हार्ड ड्राइव है वो निकाल लें, या उस हार्ड ड्राइव को आप डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि वो जो है उस कभी भी डाटा रिकवर होगा तो आपकी सारी तस्वीरें वापस आ जाएंगी। तो ये इसी वजह से आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं मोबाइल अपना सेल आउट कर देते हैं, बाद में उनकी कुछ तस्वीर जो है वो वायरल हो जाती हैं और फिर बड़े मसले हो जाते हैं। खैर, वो पोटेंशियल हमें जो है ना ओवर रिलायंस टेक्नोलॉजी के ऊपर या ओवर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। एंड द नीड ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट टू इंश्योर कम्प्रिहेंसिव केयर, इथिकल कंसिडरेशन आ जाती हैं इसमें, सच एज डाटा सिक्योरिटी। अब देखें, वही बात जो पहले ऊपर डाटा प्राइवेसी की है, वो डाटा सिक्योरिटी एंड बैलेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। वो ये कहना चाह रहा है कि जी, ह्यूमन इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में एक फाइन लाइन बैलेंस होना चाहिए, कितना एआई पे डिपेंड करना है, कितना नहीं करना। ठीक है। so were also addressed. The study of concludes that while AI, including LLMs, have potential to significantly aid mental health care, फिर वही बात की जी, वो मेंटल हेल्थ केयर में एड कर रहा है, और इट शुड बी यूज्ड एज अ complement rather than a replacement of human therapist। देखें कितनी जबरदस्त इसने बात की है। जब से एआई आया है ना, सबको यही परेशानी हो रही है कि एआई हमारी जॉब खा लेगी। मतलब एआई आई है तो जो है वो डाटा एंट्री करने वाले खत्म हो जाएंगे, एआई आई है तो टीचर्स खत्म हो जाएंगे, बच्चा एआई से पढ़ेगा। तो अब डॉक्टर्स के अंदर भी ना एक तरह का थ्रेट आ रहा है कि एआई जो है कल को ऐसा ना हो कि ह्यूमन थेरेपिस्ट जो है उनको रिप्लेस कर दे। हो सकता है आने वाले दौर में इस तरह के रिपोर्ट्स आ जाएं जो साइकोलॉजिस्ट भी हों और वो जो है सेशंस लेते हों और वो सारा कुछ करते हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो खा रही है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूं, तो मैं किसी वक्त एक अच्छा प्रोग्रामर था जावा का, और जावा का कोड बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज के दौर में अगर मैं चैट जीपीटी को लिखूं कि जी मुझे जावा का प्रोग्राम बना के दो जो ये काम करे, तो वो विद इन सेकंड जो है वो जावा का कोड लिख देगा, जो कि हम एक जमाने में दो दो तीन तीन दिन लगा के लिखा करते थे। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। फ्यूचर रिसर्च शुड फोकस ऑन, अच्छा, हर रिसर्च पेपर के अंदर एक फ्यूचर डायरेक्शन होती है कि इसमें मजीद क्या हो सकता है या हम मजीद क्या इसको नेक्स्ट फेज में कर सकते हैं। वो ये कहता है कि शुड फोकस ऑन इनहेंसिंग डाटा सिक्योरिटी मेजर्स। देखा, वो कहता है कि सारा कुछ ये कर रहे हैं, बस डाटा सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। तो डाटा सिक्योरिटी मेरी फील्ड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो अ, मतलब इसमें एक रिसर्च पेपर अगर मैं चाहूँ तो लिखा जा सकता है। खैर, अभी के लिए आपने ये एब्स्ट्रैक्ट समझ लिया, तो अब मैं यहीं पर वीडियो स्टॉप करता हूँ ताकि एब्स्ट्रैक्ट की अलग वीडियो बन जाए और फिर आगे इंट्रोडक्शन की बनाऊँ।